यदि वह इस पर 9% बट्टा दे, यदि वह इस पर 9% बट्टा दे तो उसका लाभ 15 रुपये कम हो जाता है। तो उसका लाभ 15 रुपये कम हो जाता है। क्वेश्चन क्या होना चाहिए? तो मार्केट प्राइस ज्ञात करें, अंकित मूल्य ज्ञात करिए। तो एमपी बराबर मोल 750 बात मत करो, आप लोग कैसी बात कर रहे हो? सर बताइए, छोटी सी डाउट तो क्वेश्चन सॉल्व करवा था। यदि वह इस पर 9% बट्टा दे, मतलब किस पर 16 सही 2/3% जगह 25% शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, 25% बट्टा दिया जाए। एक वस्तु पर 16 से 2/3% की बजाय एक की जगह 25% का बट्टा दिया जाए तो दुकानदार को क्या होगा? फायदा होगा, घाटा होगा? 600 रुपये का घाटा हो जाता है। तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? आपको इस बार फिर से अंकित मूल्य ही ज्ञात करना है। अरे चलो ठीक है, अभी अंकित मूल्य ज्ञात कर लो आप, ठीक है ना? क्वेश्चन दूसरे तरीके से लिखा गया। चलो पहले इसको देखो, है ना? इधर देखो, मार्केट प्राइस को मैं क्या मान लूं? 100 मान लूं, 100 मान लेता हूँ। मार्केट प्राइस को मैंने क्या मान लिया? मार्केट प्राइस को 2 डिस्काउंटों की बात हो रही है। पहला डिस्काउंट कितने परसेंट है भाई? 7%। पहला डिस्काउंट कितना है? 7%। ये तो लिख लेता हूँ यहाँ पे 7% डिस्काउंट है। और दूसरा डिस्काउंट कितने परसेंट? 9% है। दूसरा डिस्काउंट क्या? 9%। तो मैं 9% को यहाँ लिखता हूँ इस साइड, है ना? 9% ये हो गया, 7% यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, यदि मुझे बताइए, यदि मैं 100 पर 9% का डिस्काउंट दूं तो मैं वस्तु को कितने रुपए में बेचूंगा? कितने बेचूंगा? 91 में बेचूंगा। बुझेगा कि नहीं? कितने में? 91% में मैं इसको बेच दूंगा। यदि मैं 100 यूनिट वाली वस्तु पर 7 यूनिट का यदि डिस्काउंट दूं तो मैं कितने बेचूंगा? 93 में बेचूंगा, है ना? और ऐसा करने पर दोनों में यदि मैं अंतर निकालना चाहूँ तो कितने का मुझे घाटा लग जाता है? 15 रुपए का क्या होता है? लाभ कम होता है। मतलब यदि आप, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, है ना? यहाँ 7 ही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम 9 ले लेते, यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं? 9। तो देखो 7% डिस्काउंट में बेचेंगे तो वस्तु को 93 यूनिट में बेचेंगे। यदि 9% डिस्काउंट बेचेंगे तो वस्तु को 91 यूनिट में बेचेंगे, है ना? लेकिन भाई 91 यूनिट की बजाय 93 में बेचने पर आपको क्या हो रहा है? सॉरी, 93 की बजाय 91 में बेचने पर क्या हो रहा है? 15 रुपए का क्या हो रहा है? लाभ कम हो रहा है। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 15 रुपए। बात समझ आ रही है कि नहीं? है ना? तो भाई 2 यूनिट बराबर कितना दिया गया? 15 रुपए। तो 100 क्या निकालना है आपको? अंकित मूल्य निकालना है ना? तो अंकित मूल्य कितना यूनिट है? 100 यूनिट। तो इसमें 50 का गुणा करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, तो यहाँ भी 50 का गुणा करेंगे तो 15 × 75 750 हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? किसी को समझ नहीं आएगी? फिर से देखो, अरे इधर देखो फिर से। मार्केट प्राइस को मैंने क्या मान लिया? 100%। यदि मैं मार्केट प्राइस पर कितने परसेंट का बट्टा दूं?
7%। तो मुझे सेलिंग प्राइस क्या मिलेगी भाई, 7% का बट्टा दे रहा हूँ तो मुझे सेलिंग प्राइस मिलेगी कितना, 93%। लेकिन यदि मैं इस पर 9% का बट्टा दे दूं, देखो पहले मैं 7% का बट्टा दे रहा हूँ तो 93 वस्तु बेच रहा हूँ तो थोड़ा सा लाभ हो रहा है। लेकिन मैंने यदि डिस्काउंट बढ़ा दिया, डिस्काउंट यदि मैंने बढ़ा दिया 9% कर दिया तो वस्तु कितने में बेची जाएगी, 91 में बेची जाएगी। तो मुझे कितने का घाटा लग गया यहाँ दोनों, कितने का घाटा लगा, 93 में। पहले मैं 93 में बेच रहा था, अब मैं 91 में बेच रहा हूँ। 2 यूनिट का घाटा लगा कि नहीं लगा, मुझे लगा 2 यूनिट का, मेरे हिसाब से 2 यूनिट का, लेकिन इनके हिसाब से कितने रुपए का, 15 रुपए का। मतलब मेरा जो 2 यूनिट है इनके 15 रुपए के क्या है, बराबर है। ठीक है ना। तो भाई मुझे यदि मार्केट प्राइस निकाली तो मार्केट प्राइस कितने यूनिट मान के चल रहा है, 100 यूनिट। तो मैं इसमें यदि 50 का गुणा कर दूंगा तो 100 यूनिट बन जाएगा कि नहीं बनेगा। यहाँ भी मैं 50 का गुणा कर दूंगा, 50 दूनी 100 यूनिट हो गया। यहाँ भी 50 का गुणा कर दो, 15 पौने 75 मतलब 750। यहाँ पर 1 यूनिट बराबर भी निकाल के कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन मैंने गलत लिखा है इसलिए ऑप्शन अपन को बनाने पड़ेंगे। इधर देख लीजिए, इस तरीके से आप मार्केट प्राइस को क्या मान के चलेंगे, 100 मान के चलेंगे। 100 माना है कि नहीं मान रहे। अब आप इधर देखो, एक वस्तु पर यदि आप 16 से 2/3% की जगह 25% बट्टा दें तो पहले मुझे कितने का बट्टा देना है, 16 से 2/3% का। फिर मुझे कितने का बट्टा देना है, इस पर 25% का बट्टा देना है। यदि मैं इस पे 16 से 2/3% का बट्टा दूं तो भाई कितने में वस्तु बेचेंगे आप, 100 में से देखो 16 से ज्यादा है तो 17 घटा दो, 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 83 बचेगा। 83 और भाई 3 में से 2 को घटा दो, इतना बचेगा नहीं बचेगा, इतने वस्तु को बेचेंगे। और यदि 25% डिस्काउंट देंगे तो कितने बेचेंगे, 75। कितने का, पहले मैं 83 में बेच रहा, 83 1/3 में बेच रहा था, अब मैं 75 में बेच रहा हूँ, कितने का घाटा लग गया। तो मैं इनको डिफरेंस निकाल देता हूँ कितने घाटा लगा मुझे, है ना। तो 83 में से देखो, 83 में से 75 घटा दो, कितना बचा, 83 में से 75 घटाएंगे भाई 12 बचा, 12 बचा कि नहीं, 12 नहीं बचेगा भाई, 11 का घटा लिया 3 को मानेंगे, 8 बचेगा। अरे 3 को 13, 13 में से 5 क्या बचा, 8 ही बचेगा, 8 बचेगा, है ना। क्योंकि 75 और 8 कितना होता है, 83। और 1/3 भी बचेगा साथ ही साथ, तो क्या बचा 1/3। इतने % का भाई मुझे क्या हो गया है, घाटा हो गया है। और इनके हिसाब से कितने का घाटा, 600 रुपये का घाटा हो रहा है। कितने घाटा हो रहा है, 600 रुपये का घाटा हो रहा है। बराबर में क्या ले लो, 600 रुपये। सॉल्व कर दे, 8 या 24 और 1 25/3 है ना, % बराबर कितना है, 600। मैं 1% बराबर नहीं निकाल सकता। फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते, 16 से 2/3 का। अरे क्या निकालने की जरूरत है फ्रैक्शन, 8 से 1/3 का, है ना। किसका, इसका फ्रैक्शन, हाँ निकाल। अभी इसी तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, वैसे सॉल्व मत कर, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 25 से कम 25 और 25 12 में 300 होता है, तो 25 24 हम 600 होगा, है ना। और 24 दिया क्या हो जाएगा, 72। मुझे कितने यूनिट चाहिए, 100। अभी 100 चाहिए ना, 7200 आ रहा है ना, 7200 की कीमत 900 रुपये। किसी वस्तु की कीमत 900 रुपये है। एक व्यापारी 10% बट्टा देकर सर एक कीमत मतलब अंकित मूल्य, एक वस्तु की कीमत, कॉस्ट प्राइस दिया गया, ये दिया गया कॉस्ट प्राइस। एक व्यापारी 10% बट्टा देकर 25% लाभ कमाना चाहता है। लाभ कमाना चाहता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया अपने पास, ये रेशियो में रहता है, इतना बस ध्यान रखना है। तो 100 माइनस डिस्काउंट कितना दिया गया, 10% का, और रेशियो
प्रॉफिट कितने का दिया गया है? 25। तो सॉल्व भी हो गया डायरेक्ट। तो 90/125 काट दे 5 से, है ना? कितना हो जाएगा ये? 18 पंचे 90, 18 पंचे हो गया 90 और 25 पंचे 125, है ना? अब तो कट नहीं रहा है। क्या पूछा गया है? वस्तु का अंक। देखो आपको क्या किसी वस्तु की कीमत देगी, मतलब देखो कॉस्ट प्राइस निकल के आ गई आपकी, है ना? 18 यूनिट की वैल्यू निकल के आ गई कि नहीं? क्योंकि देखो कॉस्ट प्राइस क्या माना है आप? 18 यूनिट। 18 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 900 है। तो भाई 1 यूनिट बराबर हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? 18 पंचे 90 50। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मुझे क्या चाहिए? मार्क्ड प्राइस कितने यूनिट है? 25 यूनिट है। तो मैं इसमें कितने का गुणा करूँ? 50 का 25, 25 पंचे 125, 1250 आएगा ना? ये तो कमाल हो गया भाई फॉर्मूले में। सर और अगर इसको कॉस्ट प्राइस की कीमत मत उसी को लेके चले तो वैसे भी हो जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। 10% 90 आएगा, फिर 810। हाँ तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो आप, कीमत के सापेक्ष करें तब भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना? और फ्रैक्शन से भी किया जा सकता है। सर आप बता दो एक बार। अब सारे तरीके देख ही लो आप, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और क्या था भाई? मार्केट प्राइस। ये तीन ही चीजें होती है ना। कॉस्ट प्राइस आपको ऑलरेडी दे रखी है, कितना? 900 रुपए, है ना? कितने लाभ पर बेचना है भाई? 10%। तो प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया कितना? 10%। कितने परसेंट लाभ पर? सर बट्टा देना था। बट्टा देना है सर, लाभ 25%। 25% कहो। अरे सर चलो कोई बात नहीं, जल्दी तो इंसान से इस पर यदि मुझे 25%, इसको 25% लाभ पर बेचना है तो इसका 25% क्या होगा? देखो 10% हो जाएगा 90, 20% 90 दूनी 180 और 90 का आधा 45, मतलब 235। 235 तो 1135 में बेचेंगे कि नहीं? पक्का 1135 आएगा। गड़बड़ हुआ तो छोड़ेंगे नहीं। 1135 रुपए में क्या करेंगे? आप वस्तु को बेचेंगे, ठीक है ना? लेकिन भाई बात ये हो रही है कि इस पर आपको डिस्काउंट भी देना है। मार्केट प्राइस पर कितना डिस्काउंट देना? 35 नहीं है, 25 आएगा। 225 आएगा। तो 1125 ही तो लिखा गया इधर, देखो आप 1125, ठीक है ना? 1125 लिखा गया, मतलब जो 1125 है वो मार्केट प्राइस पर कितना डिस्काउंट देने के बाद? 10% डिस्काउंट देने के बाद। तो 10% डिस्काउंट हम लोग देने के बाद हमें भाई जो 1125 मिला है वो 10% डिस्काउंट देने के बाद मिला है, मतलब वो मार्केट प्राइस का कितना है? 90% है। मुझे यदि 100% निकालना हो तो मैं मार्केट प्राइस में पहुंच जाऊंगा कि नहीं, है ना? देखो 0 से 0 काट देता हूँ, 9 से इसको काट देता हूँ, 9 एकम 9, बच गया 2, 9 दूनी 18, कितना बच गया? 9 पन्ना 45 हो जाएगा कि नहीं? ये देखो कट गया, मतलब 1250 आ गया। 10 का गुणा करेंगे इसके साथ, तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप। और तरीका बताएं? आज संडे, आज सैटरडे, इसलिए मैं किसी से कुछ नहीं बोला। काय को संडे खराब करें? सर आपको संडे ज्यादा याद आ रहा है? क्यों? संडे को छुट्टी रहती है ना? हाँ, और कोई टेंशन नहीं कोई बात नहीं। करता। इस बार ज्यादा आ रहा है, पहले तो कभी नहीं। कल होगा कुछ मुझसे ज्यादा आपको खुशी हो रही है। मैच है सर, हम वहाँ जाएंगे। हम भी बस एक विक्रेता 10% भट्टा देने के बाद भी 26% लाभ कमाना चाहता है। यदि साइकिल का अंकित मूल्य 840 रुपए है, यदि साइकिल का अंकित मूल्य 840 रुपए है तो उसने साइकिल कितने में खरीदी होगी? 1176। कहते हैं उसे मत भूलो आप, है ना? फॉर्मूले से कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस बराबर 100 माइनस डिस्काउंट लेते हैं, रेशियो ले रहे हैं एक्चुअली, यहाँ भी आप रेशियो लेंगे तो 100 प्लस क्या लेंगे इधर? प्रॉफिट लेंगे। तो ये डिस्काउंट कितना है? 10% ना? तो मैं 100 में से 10% घटा के सीधे 90 लिख दूं, है ना? और 100 में प्रॉफिट जोड़ दूं तो 126 लिख दूं या सीधा डायरेक्ट 126। चलो भाई इसको सॉल्व कर लेते। कट रहा है क्या? 2 से जाएगा सर, 2 से कटेगा ही। हाँ 2 से
2 से काट लेते हैं। 45 और 63 45 2 9 से कट जाएगा। 9 से डायरेक्ट 9 से आता है 9 से भी कट रहा है ना। 9 पन्ना 45 9 7 5 अनुपात कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है ना। 18 से कट रहा था एक्चुअली है ना। 18 पंचे 90 18 सत्ते 126 20। अच्छा क्या कह रहा है क्वेश्चन? अंकित मूल्य आपको दिया गया है ना। अंकित मूल्य मतलब 7 यूनिट की वैल्यू दी गई इस बार। ठीक है ना। कितने यूनिट की वैल्यू? देखो अंकित मूल्य मान के चल रहे हैं ना जरा। तो अंकित मूल्य मतलब 7 यूनिट की वैल्यू दी गई। कितने दी गई आपको? 840। तो भाई 1 यूनिट बराबर 12 सत्ते 84 120 रुपये। तो 5 यूनिट बराबर कितना? तो भाई इसमें मुझे कितने गुणा करना चाहिए? 120 का। 12 पंचे 60 600 आएगा। 600 आएगा भैया।